आर्मी पर सियासत करने वालों आंखें खोलो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इवनिंग एजेंडा में। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो आज जब ये मुद्दा हम लेकर आए हैं तो सौभाग्य ही से कहेंगे कि हम अपना 72वां सेना दिवस मना रहे हैं और सेना को लेकर कभी कहीं कोई सवाल नहीं उठा। आप कितने भी अपने घर में बंटे हो, लेकिन जब बात देश की रक्षा की आती, देश की सुरक्षा की आती है तो उसने हम सबको एक किया है। लेकिन पिछले कुछ समय का दौर आप देखें तो सेना को लेकर ऐसी ऐसी बयानबाजी हुई है कि कई बयान तो हमने आपको सुनाए तक नहीं। तो क्या सेना को भी अब सियासत में घसीटा जा रहा है? वो सेना जिसकी वजह से हम सलामत हैं, वो सेना जो पत्थर बरसाने वालों की भी मुसीबत में मदद करती है, तो उस पर इस तरह से आरोप लगाना, सियासत करना कहां तक ठीक है? इसी पर चर्चा करेंगे। तो पहले देखिए जरा हमारी सेना हमारे रक्षकों को लेकर सियासत में कैसे कैसे बोले गए। रोज सहलाते हैं पाकिस्तान के पीठ को, रोज सहलाते हैं पाकिस्तान के पीठ को, खंजर भोंकते हैं हिंदुस्तान के पीठ पर। रोज सहलाते हैं पाकिस्तान के पीठ को, खंजर भोंकते हैं हिंदुस्तान के पीठ पर। फिर कहते हैं हमें देशद्रोही ना कहो, फिर कहते हैं हमें देशद्रोही ना कहो। तुम पे छोड़ते हैं हम, तुम पे छोड़ते हैं हम, बताओ इनको क्या करें। रोज पाकिस्तान के पीठ को आप सहलाते हैं, पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। रोज हिंदुस्तान की आर्मी, हिंदुस्तान के इंटेलिजेंस फोर्सेस, हिंदुस्तान के जवान, उनके ऊपर हिंदुस्तान की सरकार, उनके ऊपर आप आघात करते हैं, उनके ऊपर आप आक्रमण करते हैं। कांग्रेस पार्टी कभी सेना पे सवाल नहीं किया। हम लोग जब सरकार बना रहे थे आज़ादी के बाद, तब से हम लोग सेना को आगे बढ़ाने का काम किया और सेना के शौर्य को तो सभी लोग सलाम करते हैं, जो भी देशवासी हैं। सवाल पैदा ही नहीं हो सकता। आर्मी जो है देशभक्त यूनिट होती है। इसको देश से मतलब होता है कि राष्ट्रभक्ति कैसे की जाए और देश की रक्षा कैसे की जाए। अब रहा सवाल पार्टियों का, राजनीति से अक्सर क्या बिल्कुल नहीं, आर्मी का कोई मतलब नहीं होता है। ऊपर से ऑर्डर मिलते हैं, उसके अनुसार काम करते हैं। सरकार जो बताती है वो हम करते हैं। ज्वाला माता की जय। कांग्रेस का एक असली चेहरा सामने आया, ये देश विरोधी चेहरा। इतने जवानों की वहां पर लाशें गिरी थी, उनकी शहादत पर भी इन लोगों को राजनीति करने से ये लोग बाज नहीं आ रहे। तो आप सोचिए, जब आप सबसे मुश्किल घड़ी में होते हैं, देश जब सबसे मुश्किल हालात में होता है, चाहे वो कुदरत की आपदा हो या फिर कोई तनाव हो देश के अंदर, तो किसको याद किया जाता है, किसे विश्वास किया जाता है? हमारी सेना को। लेकिन अब उस सेना को भी हिंदू मुस्लिम में बांट दिया जाता है या फिर राजनीतिक दलों के खांचों में फिट कर उस पर भी हमला किया जाता है। इसी पर चर्चा करेंगे और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है। दिलीप श्रीवास्तव जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, दिलीप जी बहुत बहुत स्वागत है। और दो बेहद खास मेहमान आज के बेहद खास दिन हमारे साथ जुड़े हैं, रिटायर्ड कर्नल एनएस बिष्ट रक्षा विशेषज्ञ है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ में रिटायर्ड कर्नल पीडी कुडियाल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी रक्षा विशेषज्ञ हैं। तो आप दोनों खास मेहमानों का अभी इवनिंग एजेंडा में बहुत बहुत स्वागत है। संजीव कौशिक जी, शायद मुझे उन बयानों को याद दिलाने की जरूरत नहीं है जिसमें सेना को लेकर आरोप थे और ऐसी ऐसी बातें थी जो हम कह नहीं सकते, जो हम दिखा नहीं सकते। तो आखिर सेना पर भी सवाल करोगे तो फिर किस पर विश्वास करोगे? देखिए, हमेशा से जो भी सवाल खड़े किए गए वो सेना के ऊपर कभी सवाल नहीं खड़े किए गए। मुझे पता है कि देश की सेना यदि सुरक्षित है, देश की सेना मुस्तैद है, तभी हम यहाँ पे सुरक्षित हैं। लेकिन जब सेना को आगे करके देश में राजनीति की जाएगी तो निश्चित रूप से सवाल खड़े होंगे। जब सर्जिकल स्ट्राइक की बात होगी और हर विश्वविद्यालय में सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में डे यदि मनाने की बात होगी और राजनीतिक लाभ लेने की बात होगी तो निश्चित रूप से सवाल खड़े। अच्छा, तो आपत्ति है अगर यदि मेरी बात सुन लीजिए। और यदि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में या उससे पहले यदि हमारे सैनिक जो शहीद हो जाते हैं उनकी शहादत के लिए
पीछे उनकी शहादत वाली तस्वीर लगा के आगे से यदि इलेक्शन में वोट मांगे जाएंगे तो निश्चित तौर पे सवाल खड़े किए जाएंगे। इससे यदि राजनीतिक पार्टियों को परेशानी है तो निश्चित तौर पर ये उन्हें सोचने की जरूरत है कि वो जो कर रहे हैं तो ये अच्छा सुनिए सरकार, ये बताइए जब पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कराकर वहां बांग्लादेश बना, क्या उसका जिक्र इंदिरा गांधी ने कभी नहीं किया अपने चुनाव में 1971 का? ये बता दीजिए। और दूसरी बात ये, जिसकी सरकार के कार्यकाल के दौरान अगर सेना कोई शौर्य का काम करती है तो उसे आप सरकार विशेष का क्यों कर देते हैं? फिर क्यों आप सबूत मांगते हैं? शुरुआत तो आप ही करते हैं, आप कहते हैं सबूत ला कर दो। दिग्विजय सिंह के क्या बयान आते हैं, तो इसमें सवाल तो आप सेना पर उठा रहे हैं। आपने भी राजनीतिक चश्मे से सेना को देखा। यदि आपने शुरुआत करी है तो ईमानदारी से थोड़ा सा पीछे चले जाएं। सेना पे उस वक्त भी सवाल नहीं खड़ा किया गया था। सवाल नहीं, खड़े हुए जो आपने पोस्टर लगाकर चुनाव में लाभ लेने की बात करी, मैं उसकी बात कर रही हूं। ठीक है, सवाल तब खड़े किए गए थे। उठा रहे हैं सवाल तो कांग्रेस ने भी यही किया ना। सवाल तब खड़े किए गए थे जब राजनीति जो सरकार के नुमाइंदे जो बैठे हुए थे, मंत्रीगण थे, उन लोगों ने एक आधिकारिक तौर पे आंकड़ा देना शुरू कर दिया कि हमने 250 मार गिराए, हमने 300 मार गिराए, 400 मार गिराए। अरे साहब, तब तो सरकार से सवाल करेंगे कि बताइए पाकिस्तान ने नहीं कहा कि हमारा नुकसान हो गया, आप इमरान खान की बात मान लेंगे लेकिन अपने देश की बात नहीं मानेंगे। मैं वही कह रहा हूं, सेना ने कुछ कहा क्या? सेना ने कोई आंकड़ा दिया था क्या? सरकार के पास फिर आंकड़े कहां से आ गए? सरकार किस दम पे ये आंकड़ा दिखाती है? अब मैं ये आपको कितने बयान गिनाऊं संजीव जी, कभी आपको हमारे सेना का प्रमुख गली का गुंडा लगता है? नहीं, सुनिए, जवानों को थप्पड़ मारा, जवानों को लेकर अपशब्द कहे, छोड़ दीजिए। आपको हमारे सेना के अध्यक्ष जो आपकी सीडीएस है वो आपको गली के गुंडे लगते हैं? जब सेना गली के गुंडे लगते हैं, छोड़ दीजिए। याद है जब प्रेस वार्ता क्यों गली के गुंडे लगते हैं? कि हमारा काम लाशों को गिनना नहीं है, हमारा काम यह है कि हमने टारगेट फिक्स किया, गए वहां पे अटैक किए, लोगों को मारा और खत्म। तो आप गली का गुंडा लेंगे, फिर कैसे आप इतनी मासूमियत दिखाते हैं? नहीं, गली का गुंडा बार बार कह रहा हूं कि सेना के शौर्य पे कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं है। प्रश्न चिन्ह तब खड़ा होता है सेना जब सरकारें उस पर संजीव जी, ये कैसा आप जवाब दे रहे हैं? आप सेना के प्रमुख को कह देते हैं गली का गुंडा, और लेकिन सेना के शौर्य पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। जो उस वक्त लीड कर रहा है, जो उस वक्त सेना की अध्यक्षता कर रहा है, उसको लेकर आप सवाल उठाते हैं। आप जिस स्टेटमेंट को कोट करना चाह रही हैं, मैं खुद स्पष्ट कर दूं यहां पे कि गली का गुंडा जो शब्द आप बता रही हैं वो किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया था, आपको खूब याद है। बिल्कुल याद है। बात को घुमाने की कोशिश में ये बात का बतंगड़ हुआ। ऐसा कुछ नहीं है कि सेना प्रमुख को गली का गुंडा कहा गया। मैं बार बार बोल रहा हूं, बयान क्योंकि है ना, हमें भी याद नहीं रहता। जब राजनीति से प्रेरित होकर के और कांग्रेस के नेताओं के जो शब्द निकले हैं सेनाओं के लिए, वो इतनी लंबी फेरिस्त, अभी और भी लंबी थी तो मैं इतने ही दिखा सकती, 2 हाथों से 2 ही पेज दिखा सकती हूं मैं, जिसमें रेपिस्ट कहा गया, क्या क्या नहीं कहा गया सेना को। और आप कह रहे हैं कि सेना के शौर्य पर कोई सवाल नहीं है। ठीक है, मैं 2 जो हमारे सेना से जुड़े हुए लोग हैं उनके पास फिर आऊंगी। दिलीप जी, जरा जवाब दीजिए, सर्जिकल स्ट्राइक सेना ने की तो फिर आप उसका लाभ क्यों लेंगे? प्रीति जी, भारतीय जनता पार्टी ने कभी उसका लाभ लेने का काम नहीं किया। वो देश की जनता देख रही है, आम हिंदुस्तानी स्पष्ट रूप से देख रहा था कि किसके शासन में सेना को खुली छूट मिली, किसके शासन में सेना को खुली छूट मिली। और सेना पे सियासत भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की, सेना पे सदैव सियासत करने का काम कांग्रेस जैसे राजनीतिक दलों ने किया। सेना पे सियासत की, सेनाध्यक्ष को गुंडा कहा, भारतीय सेना को मजहब धर्म संप्रदाय के रूप में बांटने का काम किया। पत्थरबाजों के पक्ष में आप खड़े हो जाते हैं, लेकिन भारतीय सेना के शौर्य को घटाने का काम, उनको दबाने का काम सदैव कश्मीर में आपने किया। नहीं, जब आपकी सरकार थी तो आप कर सकते थे। धारा 75 का मसला हो जानने लगते एक बार अपना भी सूरत देख लेते उस आईना में, पत्थरबाजों पर से किसने, आप राजनीतिक विश्लेषक जो लिख के आ रहा है आपके नाम के आगे, वो हटना चाहिए। कांग्रेस को अपना दामन देखना चाहिए कि कैसा दागदार दामन है। भारतीय सेना पे सियासत करने का काम आपने किया है। आपको तो वर्दी पहना के भेज देना चाहिए सीमा पे, तब पता लगेगा कि आप देखेंगे वहां की भारतीय सेना कैसे काम करती है। सर मानी चाहिए आप जैसे लोगों को, सर मानी चाहिए आप किस तरह से भारत की सेना पर सियासत करने का काम करते हैं। आप भारत माता की जय कहने पे शर्मा आती है, वंदे मातरम कहने पे शर्मा आती है, और ऐसे लोगों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। आतंकवादियों के पक्ष में आप लोग खड़े हो जाते हैं, आतंकवाद के बढ़ावा देने का काम आप करते हैं, लेकिन कभी भारतीय सेना पे
भारतीय सेना को खुली छूट देने का ठीक है। काम आप लोगों ने कभी अब नहीं दो किया। बहुत खास मेहमान हैं और आप दोनों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सुनेंगे उनको, क्योंकि इधर बैठकर बहुत आसान होता है। अब भी हमारे कई सैनिक देखिए बर्फ में दबकर, अभी एक सैनिक हमारे शहीद हो गए और उत्तराखंड के एक हमारे सैनिक है सुरेंद्र जी, जिनका कोई पता नहीं है। ऐसे हालात में वहां पर है। अगर ये कांग्रेस के नेता है तो ठीक है, उस पर लिख के आना चाहिए। नहीं, वो विश्लेषक है और उनको उनकी जो उनकी राय होगी उससे हम नहीं रोक सकते। नहीं, वो ठीक है, विश्लेषक कुड़ियाल जी, उनकी कोई टिप्पणी पारदर्शिता हाँ, और ठीक है, ईमानदारी के साथ ठीक है। नहीं आ रही। ये तो हाँ, ये लग रहा है ठीक कि एक दल नहीं, विशेष का ये तो ये पक्ष आप रख मना रहे हैं। नहीं कर सकते कि सर्जिकल स्ट्राइक का आपने कहीं मन से जिक्र नहीं किया। आप ये मना नहीं कर सकते कि आपके नेता तस्वीर लेकर घूम रहे बिल्कुल थे। जिक्र मना नहीं करेंगे। कर सकते ना आप। जब भारत हाँ, की ठीक सेना है, को तो कटघरे फिर में मान खड़ा लीजिए, करने क्योंकि का आपकी काम राजनीति की, ठीक है, तो हर आपने आम आक्षेप नहीं हिंदुस्तानी लगाया, लेकिन बताएगा। फायदा लेने का उसका जरूर जवाब प्रयास देगा। किया आपने। जब भारत की सेना हाँ। से ये साक्ष्य मांगेंगे, ठीक है, लाशें अब ठीक है, पूछेंगे, कितनी कुड़ियाल जी, लाशें थी, बस तो बस हम दिलीप जी, हिंदुस्तानी हो गया। इसका जवाब कुड़ियाल देगा। जी, भारतीय- कुड़ियाल जी, क्या कभी जब आप तैनात होते हैं अपनी वर्दी में, जब आप रहे, कभी किस पार्टी के लोगों की रक्षा करनी, किस धर्म, किस संप्रदाय के लोगों की आपको रक्षा करनी, कभी बात दिमाग में आती है? एक फौजी का दिमाग कैसे सोचता है? प्रीति जी, सचमुच अगर बात आपसे कहें तो सेना जो है सिर्फ राष्ट्र की हितकारी होती है। उसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि होता है, उसके लिए कोई धर्म नहीं होता है। किस धर्म के हैं? देखिए, मेरा सीओ मुसलमान था, हम उसके साथ एक से मिलते थे। कोई वहाँ ये नहीं सोचा कभी, यहाँ पर सेना में भी सब लोग बराबर होते हैं। और जहाँ तक सवाल है सैनिकों का, सैनिकों ने राष्ट्र को सबसे प्रथम उस पर रखा है और हमेशा उसकी सेवा करते रहे। धर्म का कोई सिस्टम नहीं। लेकिन जहाँ तक आपकी बात मैं सुन रहा हूँ कि कांग्रेस और भाजपा की अगर बात करें तो ये बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, आपको सुननी पड़ेगी अगर है टाइम तो। देखिए जी, कांग्रेस ने जो है 70 सालों में सेना के लिए क्या क्या किया, कुछ किया तो बताएं। देखिए, जब 71 की लड़ाई में इंदिरा गांधी की टाइम पर बांग्लादेश में हमारी जीत हुई थी और 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था, उस समय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, क्योंकि जो सही चीज़ होती है उसको सही बोलना चाहिए, और उन्होंने कभी राजनीति नहीं की इस मामले में। लेकिन अब जबकि हमारे जो है, देखो कारगिल वार में कितने लोग गए, 527 जवान और ऑफिसर्स उनको वो शहीद हुए उसमें, जिसमें कि उत्तराखंड के 75 लोग थे। 75 जो शहीद है वो उत्तराखंड के थे। और उसके बाद क्या हुआ आपको सब पता है, सारी दुनिया को पता है कि इससे पहले कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं सोचा शहीदों के बारे में। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने उस समय शहीदों को कर रहा है उनके सेना घरों पर, तक या पहुंचाया। ये ठीक है, ठीक है। शहीदों तो को कुड़ियाल जी, क्या वाकई में सेना को भी आप दल विशेष के चश्मे से देखें और यहाँ राजकीय पर सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि हुई। इस तो राजनीति कौन कर रहा है सेना? सुन रहे हैं आप? मेरे कहने का मतलब है कि उन्होंने जब कंपेयर हम अगर कंपेयर करें तो उन्होंने जो है उस समय ठीक है, उनको सम्मान घरों में पहुंचे। उससे पहले क्या होता था, उनकी एक पुटली क्या होता है, एक किट, और जो है वो भेजते थे उनके घर में कि ये सबूत था कि वो मर गया, उनका आदमी मर गया, और कुछ नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सैनिकों को जो शहीद हुए थे उनको 10 लाख रुपए दिए थे पर परिवार, और फिर वो अलग था, पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी अलग मिली सारे देश के जो शहीद हुए जवानों उनको। और उससे पहले आपको पता है सन 47 से लेकर कुड़ियाल जी सवाल का रास्ता एक पैसा नहीं। सेना का शौर्य, अटल बिहारी एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो है 7.5 लाख रुपए उनको भी दिए, जो 47 ठीक है, ये चीजें पता है कुड़ियाल जी, ठीक है। अब पहले तो जो दौर था वो था, कांग्रेस ने मैं क्या फिर बोला, आऊंगी आपके पास, एनएस बिष्ट के पास जाती हूँ जी कुड़ियाल जी। हाँ, मैं फिर आऊंगी आपके पास। एनएस बिष्ट जी, जब कारगिल की लड़ाई हमने लड़ी तो हमारे बहुत सारे उत्तराखंड के ऐसे जवान थे और वो माहौल हमने भी देखा है, हमें भी याद है कि वो कैसा दौर होता था। रोज किसी ना किसी की, हम कहे कि शहादत की खबर आती थी और वो माहौल बड़ा भारी था, हमने झेला है वो माहौल। लेकिन उसमें भी जब कोई नेता कहता है कि कारगिल की लड़ाई हम इसलिए जीते क्योंकि मुस्लिम सैनिक वहां पर ज्यादा संख्या में थे, कैसा लगता है? कर्नल एनएस रावत जी। रावत जी, राजनीति है आज की डेट में, ये उसकी दुविधा है
जी प्रीति जी, ये जो आज की राजनीति है ये उसकी दुविधा है। आजकल जो राजनीतिज्ञ हैं वो ऐसे मुद्दे ढूंढ रहे हैं जिनसे कि वो वोट इकट्ठे कर सकें, ना कि वो मुद्दे उठा रहे हैं जिनसे जनता के समीप जा सकें और जनता से वोट सही मायने में ले सकें। आप राजनीतिज्ञों को देखिए, वो खुद सुरक्षा अपनी मांगते हैं, तब वो आम जनता के पास जाते हैं जिसके वो नुमाइंदे हैं। तो जहाँ तक राजनीति का जो स्तर है, जिस स्तर पे अगर राजनीति है, उसमें अगर कोई भी एक पार्टी का राजनेता किसी भी मुद्दे को या किसी भी हो, कारगिल हो या हो, उसको किस तरीके से प्रस्तुत करता है, वो खाली उनकी राजनीतिक जो अपनी इच्छा शक्ति है, जो उन्होंने पाना है, उसके तौर पे करता है। और इस पे कोई दो राय नहीं है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को इस तरीके से सेना, जो कि एक ऐसा है जिसका आज तक थोड़ा फाइबर अभी भी बचा हुआ है, अभी तक वो नहीं हुई राजनीतिक, उसको और ना बनाए, ताकि वो जिस काम के लिए अपने खड़ी है उस काम को अच्छी तरह से कर सके। बिल्कुल रावत जी, क्योंकि सोचिए जो सेना अपने घर परिवार से दूर वो केवल इसलिए खड़ी है, उसके सामने बस एक ही सवाल है कि अपने देश को बचाना है और हर हिंदुस्तानी को बचाना है। वो जब इस तरह के बयान सुनती होगी तो क्या लगता होगा? तो क्या अब इससे नीचे भी कोई राजनीति का स्तर जा सकता है कि हम जो निर्विवादित हमारी सेना है उस पर भी सवाल उठा रहे हैं? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर सवाल पूछेंगे कि पत्थर बरसाने वालों की भी जब मदद करनी हो तब भी सेना आगे होती है, तो उस पर भी हम सवाल क्यों उठाते हैं? छोटे से ब्रेक के बाद स्वागत के बाद दिलीप जी, मैं आप ही के पास आती हूं। अगर आपने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर श्रेय लेने की होड़ शुरू नहीं की होती तो संजीव जी कह रहे हैं यहां पर कि फिर शायद हम सबूत भी नहीं मांगते। शुरुआत आपने की पॉलिटिसाइज करने की। प्रीति जी, कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने श्रेय लेने का काम नहीं किया, लेकिन भारतीय सेना को जब कटघरे में खड़ा करके लाशें कितनी हुई उसका साक्ष्य मांगा गया, भारतीय सेना पर सियासत करने का काम किया गया, भारतीय सेना पे क्वेश्चन मार्क लगाने का काम किया, तो एक आम हिंदुस्तानी के रूप में सभी ने इसका जवाब दिया। आप भारत की सेना के शौर्य पे प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, आप भारत की सेना को कटघरे में खड़ा करेंगे, जो सीमा पे भारत की आम हिंदुस्तानी की रक्षा करती है, उस सेना पे सदैव सियासत करने का काम कांग्रेस ने किया। ठीक है, गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि कश्मीर में भारत की सेना जो है नागरिकों को ज्यादा मारती है, आतंकवादी को मार पाती है। ये सारी चीजें करने का क्वेश्चन मार्क लगाने का काम कांग्रेस ने किया और उनको जवाब आम हिंदुस्तानी। आप सवाल उठाइए, लेकिन रेपिस्ट, नरसंहार करने वाली तो नहीं कह सकते ना संजीव दिलीप जी। जो बात कर रहे हैं वो आधी अधूरी बात कर रहे हैं। वो लगातार आपने सवाल पूछा उनसे, लेकिन उनका जवाब नहीं दे पाए। वो सवाल ये है कि क्या सेना ने उस वक्त, यदि सर्जिकल स्ट्राइक की बात थी, क्या सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि कितने लोगों को मारा? इनके पास आंकड़े कहां से आ गए? इन्होंने क्यों 250, 300, 400 बताना शुरू कर दिया? और यदि आप ही गलत आंकड़े पेश करेंगे तो देश की जनता आपसे पूछेगी। उतने तक भी रहते तो कोई बात नहीं थी। आप रेपिस्ट कह दीजिए सेना को, आप कह दीजिए नरसंहार करने वाली, तो फिर आप भी सरकार के विरोध में इतने अंधे हो गए कि सेना को भी आपने नाम बिल्कुल नहीं। ये नहीं, सेना ये को हुआ नहीं, सरकार के ऊपर सवाल है। आपने सरकार को नहीं, सेना को सेना वही करती है जो सरकार कांग्रेस के नेता ने। ठीक है, बस इतना ही वक्त है। रावत जी क्या कहना चाहेंगे यहाँ से सेना को लेकर, इस तरह की जब बयानबाजी होती है, क्या कहना चाहेंगे पॉलिटिकल पार्टियों से? बस दिलीप जी इतना है। रावत जी छोटी सी आपसे प्रतिक्रिया, फिर कुडियाल जी से। प्रीति जी देखिए, राजनीतिज्ञों को यह समझना चाहिए कि आज की डेट में सैनिक और उनके परिवार, या जो रिटायर्ड सैनिक हैं उनके परिवार एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, मगर उस वोट बैंक को इनकैश ना करें, उस वोट बैंक को एक तरह से इकट्ठा करें, उनकी मदद करें। जो रिटायर्ड सैनिक हैं, जो शहीद हो गए, उनके परिवार के सदस्य हैं, उनकी मदद करने के लिए जाएं। बहुत माफी के साथ एक बड़ी खबर भी आ रही है राम मंदिर से जुड़ी हुई, वो भी बतानी दर्शकों को। कुडियाल जी आप क्या कहेंगे ऐसे राजनीतिक दलों से? जी कुडियाल जी, रावत जी आप बता दीजिए मेरा प्रश्न को, अगर आवाज नहीं मिल रही है तो। अच्छा, हाँ जी, राजनीतिक दलों को क्या कहेंगे? अच्छा, राजनीतिक दलों को जो है सेना के बारे में ऐसा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेना जो है, हमने जैसे पहले कहा है कि वो राष्ट्रवादी है, और राष्ट्रवादी सोच वाली पार्टी हमें जो लगता है अभी जो है वो बीजेपी है।
और पहले वालों ने जो कुछ किया हमने आपको बता दिया। इवन 1 रैंक 1 पेंशन जो है सिर्फ बीजेपी ने जो है दी है, मोदी जी ने दी है। बिल्कुल, ये देखिए, ये सैनिकों को। सरकार की नीतियों का